अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश। मारिया ने फलक को खूब अच्छे से धोखा दिया, सब कुछ उसका लेकर उड़ गई। और यहाँ पर फलक उसी नुकसान के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेगी, रो धोकर सारा वक्त नहीं गुजारेगी, बल्कि वो तो अब आगे की सोचने लगी। इसीलिए कनाडा से जब वापस हमजा आया तो सबसे पहले वो नवाल से मिलने आया, जो कि घर में नहीं ऑफिस में थी। घर में फलक थी तो उसने आते ही नवाल के बारे में सवाल किया, तो फलक कहने लगी आप ही तो ऑफिस में हैं, उनका ज़्यादातर वक्त तो कबीर के ऑफिस में गुजरता है या फिर उनके घर में। वो यहाँ पर तो कम ही आती हैं, जब से मुझसे नुकसान हुआ वो तो मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं करती, बात करती हैं तो सिर्फ ताने ही देती हैं। मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक मेहमान की सी हैसियत रखती हूँ, क्योंकि उनका प्लॉट मैंने बेचा था और अब इस घर में मेरी कोई जगह नहीं, मेरे पास कोई और ठिकाना नहीं, तो यहाँ रहना मेरी मजबूरी है। हमजा को फलक पर बहुत रहम आया, लेकिन नवाल पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फलक के शातिर दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि वो कबीर और नवाल को एक साथ बदनाम करेगी, हमजा के दिल से नवाल को उतारेगी और खुद उसके दिल में उसके घर में जगह बनाएगी, तभी तो वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी फिर से गुजार सकती है। अब वो ऐसा ही करती है। एक दिन कमरे में बैठी ज़ारो कतार रोने लगी। नवाल ने देखा तो बर्दाश्त ना कर पाई, भागते हुए बहन के पास आई। क्या हुआ फलक, सब ठीक तो है? तो यहाँ पर फलक अपना ड्रामा शुरू करती है। मुझे आज इल्हाम की बहुत याद आ रही है, मैं उसे देखना चाहती हूँ, उसे अपनी गोद में उठाना चाहती हूँ, उसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कबीर मुझे उससे मिलने नहीं देगा। नवाल बहन की इस तकलीफ पर तड़प उठती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं मिलवाती हूँ तुम्हें इल्हाम से, तुम उसकी माँ हो, कबीर मना नहीं कर सकता। ऐसे ही वो लेकर उसको कबीर के घर भी चली गई, जहाँ पर कबीर तो शायद घर पे नहीं था, इसलिए फलक ने इल्हाम को बहुत आसानी से उठा लिया। जैसे ही कबीर घर में आया तो उसको पता चल गया, इसलिए नवाल से कहने लगी मैं बाहर लॉन में जा रही हूँ, अगर कबीर को पता चला तो मुझे इल्हाम नहीं देगा, थोड़ी देर इसे मिलकर आ जाती हूँ, फिर मिलकर घर चलते हैं। नवाल उसकी बातों में आ जाती है, इसलिए वो कबीर के साथ ही बैठ गई। तो यहाँ पर बाहर लॉन में जाते ही फलक ने अपनी चाल भी चल दी। हमजा को कॉल करते हुए कहने लगी देखिए नवाल, आप ही आज भी नहीं आई, अभी इतनी रात हो गई तो मैंने कॉल की तो वो कबीर के घर में हैं। वो ऐसा ही किया करती हैं, या ऑफिस या फिर कबीर के घर में। अब आधी रात को मैं घर में अकेली हूँ, लेकिन उन्हें भला मेरी क्या परवाह। अब यहाँ पर हमजा को बहुत गुस्सा आ जाता है। हमजा ने जो नवाल से कहा था कि ये रिश्ता मैं ख़त्म करूँगा, तुम नहीं ख़त्म करोगी, तो आज वो ये रिश्ता ख़त्म करने निकल ही पड़ा। जब जाता है तो कबीर और नवाल को एक साथ बैठे देखता है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि वहीं पर उस पर तोहमत लगाने लगा, तो इसलिए तुम रिश्ता ख़त्म करना चाहती थी, ये है तुम्हारी सच्चाई, कितनी गिरी हुई लड़की हो तुम। एक तरफ तो मेरे साथ मंगनी में हो, दूसरी तरफ किसी और शख्स के साथ भी ताल्लुकात बना रखे हैं। तुम जैसी घटिया लड़की के साथ मैं रिश्ता रखना नहीं चाहता। अब नवाल तो देखती रही, हमजा फिर से उसकी बेइज्जती करता रहा। अब तो नवाल से भी बर्दाश्त ना हुआ और फिर हमजा से भी नवाल का कबीर के साथ बैठना बर्दाश्त ना हुआ। इस तरह ये रिश्ता यहाँ पर टूट जाएगा। फलक अपने इरादों में कामयाब हो चुकी है। जैसे ही हमजा घर से गया, नवाल और कबीर बहुत परेशान बैठे हैं। इतने में फलक आकर बच्ची कबीर के हाथ में पकड़ाती है। ये लीजिए, मैंने इसे मिलना था, बस मिल लिया, अब हम चलते हैं। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन नवाल से पूछा ही नहीं कि वो इतनी परेशान क्यों है, क्योंकि वो जानती है इसकी परेशानी का सबब हमजा है। यही वो वक्त है जब फलक अब हमजा के करीब होगी, उसे नवाल से मजीद बदगुमान करेगी, उसके दिल से ही नवाल का सारा किस्सा हटा देगी और खुद उसके दिल पर राज करने लगेगी। हमजा उसकी बातों में आकर उससे शादी कर लेगा। और इस तरह से फिर दूसरी तरफ हम देखेंगे तो कीर भाई, जो कि जर्मनी में सेट हो चुके हैं, अब अपनी फैमिली को भी वहाँ पर बुलाते हैं। तो यहाँ पर इल्हाम के साथ कबीर अकेला है, वो भला कैसे जा सकती है। ऐसे में वो नवाल से कहेगी कि नवाल तुम कबीर से शादी कर लो, क्योंकि इल्हाम को एक माँ की ज़रूरत है और तुम्हें भी साथी की और कबीर को भी। ऐसे में तुम सब बहुत अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजार सकते हो। इल्हाम की वजह से नवाल कबीर से शादी के लिए मान जाती है और कबीर को भी नवाल से इल्हाम की वजह से ही शादी करना पड़ी। लेकिन फिर आहिस्ता ही आहिस्ता इस रिश्ते में मोहब्बत भी बढ़ने लगी और नज़दीकियाँ भी आने लगी। तो दूसरी तरफ हमजा का कारोबार डूबता गया, तो बस डूबता ही गया, क्योंकि वो फ्रॉड में पड़ गया, करप्शन में पड़ गया, जिसकी वजह से पुलिस उसे पकड़ कर ले जाएगी। तो यूँ उसका फलक की वजह से सारा बिजनेस डूब जाएगा, क्योंकि फलक ने उसे गलत मशवरे दिए और उसने फलक के गलत मशवरों पर अमल करते हुए बिजनेस चलाया। तो दूसरी तरफ नवाल और कबीर बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे।
एंड में ये हमजा भी फलक को छोड़ देगा, फलक खाली हाथ रह जाएगी, अकेली रह जाएगी और यहाँ पर ये हो सकता है पागल हो जाए या फिर ये खुदकुशी कर ले, क्योंकि इसके अलावा इसके पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है फलक का आखिरी कदम क्या होगा, खुदकुशी या फिर पागलपन? आप भी अपनी कमेंट्स में ज़रूर कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।